हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज हम लोग 28 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं या टाइगर रिजर्व। तो इसे जो है इंडिया के जो है 54th टाइगर रिजर्व की जो उपाधि जो है दे दी गई है, मान्य स्वीकृति दे दी गई है। और ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है। और थोड़े टाइम पहले ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था और अब जो है इसे 54वां टाइगर रिजर्व की उपाधि दे दी गई है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश जो है ना, एक जो जल संरक्षण योजना थी और एक अमृत सरोवर योजना, ये भी जल से रिलेटेड थी। इन दोनों में ही टॉप पर रहा था। ठीक है। और इस बार के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे वो उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ में हुए थे, जिसमें से पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी और कुछ टाइगर से रिजर्व पड़े। तो अभी 1973 में आप लोग जानते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो इस साल जो है इनका टाइगर जो है टाइगर डे कब मनाया जाता है? बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया गया। तो इसी के चलते हर 4 साल पे जो टाइगर रिपोर्ट जो सर्वे है जारी की जाती है, उसमें टाइगरों की संख्या अभी तो पिछले साल तक ये 200 बढ़ी थी संख्या, 3167 थी और अब ये बढ़कर जो है ना 3682 हो गई है इस साल। अभी जो थोड़े टाइम पहले ही ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है टाइगरों की संख्या। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है। तो ये टाइगर से रिलेटेड सर्वे किया गया था। और अब हम अदर ऑप्शंस भी कुछ टाइगर रिजर्व के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। जैसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश का जो है ना 5वां टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है। और इसे जो है ना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व था वहां पर, तो आप लोगों को पता है पहली नदी जोड़ो परियोजना, जिसमें केन और बेतवा नदी को बनाया गया था जोड़कर, तो जिससे जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो रहा था। उसी के चलते वहां से इसे शिफ्ट करके दुर्गावती एक टाइगर रिजर्व बनाया गया। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। और ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये आपने सुना होगा, तो ये राजस्थान में है ये टाइगर रिजर्व। और अभी हाल ही में ये जो करौली टाइगर रिजर्व है इसलिए चर्चे में था क्योंकि ये भी राजस्थान का भी हाल ही में 5वां टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स जो है मैं ऐड नहीं कर पाई थी कुछ मेरे एग्जाम्स के चलते, तो ये मैंने आपको यहाँ से ये भी करा दिया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जिसकी राजधानी है जयपुर पिंक सिटी और अशोक सिंह गहलोत मुख्यमंत्री है। कालेसर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। और थोड़ा टाइम पहले ही मैंने आपको कराया था कि कालेसर में लगभग 110 साल बाद जो है ना पहला यहाँ पर जो है कई 110 साल बाद एक टाइगर यहाँ पर देखा गया था हरियाणा में। तो ये टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये लद्दाख, जो हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है लेह। तो ये वहां पर शुरू किया गया है। और लद्दाख की राजधानी लेह में पहली हाइड्रोजन चलने वाली। और आप लोग जानते हैं इंडिया जो है 2000 जो है इसने 70 तक लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन फ्री होने में। काफी देश भी, कई देश जो है पूरे विश्व स्तर पर ये अभियान चला हुआ है, जिससे कि हम जो पर्यावरण जो है संरक्षण कर सके, जिसके चलते हाइड्रोजन और जो है इथेनॉल से बनने वाली चीजें या मीथेन से, तो ये सब चीजें उपयोग की जा रही है, जिसके चलते अभी हाइड्रोजन से जो है पहली बस जो चलाई गई ये लद्दाख की राजधानी लेह में चलाई गई। और लद्दाख में अभी हाल ही में पहला जो भारत का डार्क नाइट सेंचुरी स्थापित किया गया सबसे ऊंचाई पर, वो लद्दाख में ही किया गया था। अभी लद्दाख में ही मैंने आपको बताया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसके यहीं पर एक जो दर्रा था वहीं पर जो सबसे ऊंची सड़क है उसका निर्माण करवाया था। अभी मैंने शायद कल परसों ही एक क्वेश्चन रखा था, तो ये हाल ही में इसका करंट अफेयर्स था। अब हाइड्रोजन की बात आई है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की सबसे पहली ट्रेन किसने लॉन्च की थी? ये जर्मनी ने लॉन्च की थी। और एशिया की बात करें तो एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये चाइना ने अभी लॉन्च की थी। ठीक है। और भारत भी इसके तर्ज पर कई कार्य कर रहा है। तो ये अब रिलेटेड हो गए लद्दाख से। अब हम देखेंगे अदर राज्य जो चर्चा में रहे हो। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वहां पर एक जो है
इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है, इसने अभी लंदन के बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ना, और ये भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी और इसी जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के अवसर पर सबसे ऊंचाई पर जो पुल बना हुआ है चिनाब नदी पर, तो इस पुल पर सबसे ऊंचा झंडा भी जम्मू कश्मीर में ही फहराया गया था। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में इस साल की जो 50वीं जीएसटी की बैठक है, जिसे निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने होस्ट किया, तो वो नई दिल्ली में हुई थी। मुंबई की बात करें तो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो टनल बनाई जाएगी, अंडर वाटर टनल, तो ये मुंबई में बनाई जाएगी। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है और यहाँ के एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, किसने नहीं, ये कौन करेगा, तो ये रशिया को दी गई है। और आप लोगों को मैंने अभी कराया था कि 15वां ब्रिक्स समिट इस बार साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। और अभी जब चंद्रयान मिशन अभी लॉन्च हुआ है हमारा 23 अगस्त को जब उतरा है, तो जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से ही उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग जो है की थी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में थे। तो इस साल ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई थी, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 22 अगस्त को। और ब्रिक्स मैंने आपको बताया है, ये जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और ये बारी बारी जो है ना ये लॉन्च करते रहते हैं इस समिट को। जैसे अभी पिछले साल 2022 में सी से चाइना ने करी, तो 2023 में साउथ अफ्रीका, अभी फिर 24 में जो है ये ब्राजील करना चाहिए था, लेकिन इस बार जो है इसकी सदस्यता जो मीटिंग है ये किसी कारणवश रशिया को दे दी गई है। ठीक है, रशिया जिसकी जो राजधानी हो जाएगी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। और अभी रशिया के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो अभी इसका जो लूना 25 चंद्र मिशन था, ये भी हमारे चंद्र मिशन के थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुआ। ये भी चंद्रमा के साउथ पोल में जाने का मिशन था, जो कि किन्हीं कारणवश से विफल हो गया, तो इसलिए चर्चे में था। और रशिया के साथ हमने AK-203 राइफल के लिए समझौता किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो अभी रशिया जो है 2024 तक इसने बोला था कि अपना ये खुद का अलग स्पेस स्टेशन बनाएगा, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो ये सारी चीजें इसी रशिया से थी। अब हम रशिया को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो रशिया जो एरिया वाइज कहा जाए तो जो रशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि ये रशिया ये एशिया का पार्ट आ जाता है ग्रीन वाला, ये एशिया महाद्वीप में भी है। और ये यूरोपियन एशिया जो लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो रशिया का जो पार्ट है यहाँ पर इसकी राजधानी पड़ती है मॉस्को यूरोप में, इसलिए इसका यूरोप का पार्ट भी पड़ जाता है। और रशिया में भी ये एशिया में भी आ जाता है, तो रशिया का जो पार्ट एशिया में आता है उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब हम यहीं पे हाल ही के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे या जीके। तो जैसे यहाँ पर बाल्टिक सागर की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीन जो है बाल्टिक कंट्रीज जो है कही जाती है। और अभी इसी बाल्टिक सागर में रशिया ने एक जो है ना एक्सरसाइज आयोजित की थी। क्यों की गई थी, क्योंकि ये जो फिनलैंड है अभी हाल ही में नाटो का 31वां मेंबर बना था, जिसके कारण जो है इसको जो है कुछ विवाद थे इसको इस चीज को लेकर, जिसके चलते इसने फिनलैंड को जो है जवाब देने के लिए ये एक्सरसाइज आयोजित की थी। और फिनलैंड इस साल की 2023 की जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है उसमें टॉप पर था। भारत में 126 रैंकिंग थी इसकी। और नॉर्वे जो नॉर्वे है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर था। ठीक है, और डेनमार्क, डेनमार्क के साथ ये जो देश है ये डेनमार्क है, हमने ऊर्जा द्वीप के लिए इसके साथ समझौता किया है जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। जर्मनी, ये जो शहर है आप लोग जानते हैं, जर्मनी में हमने पहली हाइड्रोजन चलने वाली बस को डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ये छोटा ये देश है स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है, एग्जाम का पार्ट बनता है। यहाँ स्पेन की लोकेशन है, नीचे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को की लोकेशन है। तो मोरक्को और स्पेन किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, या कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप इस संधि के द्वारा अलग किए जाते हैं। और कई बार पार्ट बनता है कि बे ऑफ बिस्के कहाँ है, तो ये बे ऑफ बिस्के जो है ये फ्रांस के जो है ना पश्चिम में स्थित है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, तो ये जो फ्रांस है और इंग्लैंड है इसके बीच में इंग्लिश चैनल की लोकेशन है। ये क्यों चर्चा में रहता हुआ था
लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसे लोग ना अवैध तरीके से तैर कर भी पार कर जाते हैं। तो इसी अवैध जो है माइग्रेशन को रोकने के लिए इंग्लैंड ने एक बिल पारित किया था अभी थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। और उसके बाद अभी कुछ और डिस्कस करें तो यूक्रेन, आप लोग जानते हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध के कारण ये चर्चा में रहता है। काला सागर की लोकेशन इसी जो है ये सीमा पर पड़ जाती है यूक्रेन की, है ना। और ऑस्ट्रिया जिसमें ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हमारा हेडक्वार्टर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सीरिया और तुर्की की लोकेशन एशिया के पार्ट में पड़ जाती है, जो तुर्की की सहायता के लिए अभी ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था, इसलिए ये चर्चा में था, है ना। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी, चर्चा में भी थी और हमारे जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट थी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अदर ऑप्शंस देखें तो साउथ अफ्रीका हो गया, जिसकी ये जो साउथ अफ्रीका है इसकी जो है 3 राजधानी है, एम्स्टर्डम, है ना। और काफी 3 जो है इसकी राजधानी है, ब्लैक ब्लैक टाउन और ब्लोमफोटेन, ये सब इसकी 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। क्यों चर्चे में था, पिछले साल जो है ना हम अफ्रीका देश से हम क्या लाए थे, तो अफ्रीका के नामीबिया से हमने 8 चीते मंगाए थे 2022 में, जिसे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। टाइगरों की संख्या इसी से बढ़ी थी जब, और फिर हमने उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ भी टाइगर्स के लिए समझौता किया था, है ना। अ, जिसके चलते हमने इससे 100 चीते लाने का जो है लक्ष्य रखा था, हर साल 10 लाने का, तो इसलिए साउथ अफ्रीका भी चर्चे में था। और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में ये मीटिंग हुई थी इस बार की साउथ समिट। तो जोहान्सबर्ग जो है जिसे अफ्रीका का जो है ना सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि सोने की जो खदानें हैं सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है। जोहान्सबर्ग का मतलब भी सोना ही होता है। और रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। और भारत इस साल क्या होस्ट करेगा, तो भारत इस साल अपना आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। और क्रिप्टोवर्स इसका जो है शुभंकर है, ठीक है। और भारत इस साल एससीओ भी होस्ट करेगा, है ना। और ठीक है ये सारे, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो इस अभी जो हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो आयोजित हुआ, जिसमें जो है फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का दोनों मिलकर होस्ट किया है ये। तो ये सारे कुछ सबमिट थे जो चर्चा में थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 69th एडिशन के जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अपने भारत के नेशनल फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो अल्लू अर्जुन को इनकी जो मूवी थी पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और अभी काफी अवार्ड भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे 69th नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इनके विनर्स की किसने क्या जीता। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट होलसम एंटरटेनमेंट मूवी ये RRR, जिसके गाने ने अभी ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। और इसमें बेस्ट फीचर फिल्म ये रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट काफी चर्चे में थी, आपने सुना होगा। आर माधवन इसके एक्टर थे, तो ये इसको दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए, इन दोनों को ही दिया गया है। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ये पल्लवी जोशी को दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए, ठीक है। तो बेस्ट म्यूजिक के लिए ये पुष्पा द राइस को म्यूजिक मिला है। बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निखिल महाजन को गोदावरी द हॉली रिवर, इन्होंने जो एक मूवी बनाई थी गोदावरी के लिए, उनको दिया गया है। और बेस्ट अडेप्ट स्क्रीन प्ले ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है, ठीक है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन बेस्ट कोरियोग्राफी ये फीचर ये RRR को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे इसी से रिलेटेड जितने भी अवार्ड दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, एक तो एक्ट्रेस का इम्पोर्टेंट है, एक एक्टर का, और ये जो फिल्म का है, ठीक है। तो ये फिल्म ऑफ द ईयर आप कह सकते हो RRR, और बेस्ट फिल्म ये रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट है। तो ये कुछ सारे हो गए हमारे इसमें कवर। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो राजकुमार राव अभी हाल ही में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 68th एडिशन के, इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को इनकी मूवी बधाई दो के लिए दिया गया था। और इसी फिल्म फेयर में जो आलिया भट्ट थी उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। रणबीर कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, इनकी जो मूवी थी ब्रह्मास्त्र के लिए। और इन्हीं की वाइफ जो आलिया भट्ट है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, उनको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। अल्लू अर्जुन हो गया। और शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान को अभी 2022 का ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था,
ठीक है। और और अभी यही सारे जो थे अवार्ड चर्चा में थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं डेली बेसिस पे भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।